नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में आज का सबसे जरूरी मुद्दा लेकर। अब देखिए कि आमतौर पे माँ बाप के बाद माँ बाप की जितनी भी कमाई होती है, जितनी भी उनकी संपत्ति होती है, उन पर उनके बच्चों का ही अधिकार होता है। लेकिन कई बार यही बच्चे जो हैं वो संपत्ति लेने के बाद माँ बाप की तरफ देखते भी नहीं है, माँ बाप की देखभाल नहीं करते, माँ बाप को एक तरह से भूल जाते हैं। लेकिन अब वैसे बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप को याद नहीं रखते, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को चेतावनी दी है कि अगर बच्चे संपत्ति लेकर या माँ बाप की संपत्ति को गिफ्ट के रूप में लेकर माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं या माँ बाप को भूल जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी सूरत में ये माना जाएगा कि वो संपत्ति या वो गिफ्ट जो है आपने धोखाधड़ी से या फिर किसी प्रपंच से लिया है। तो ये फैसला जो है एक तरह से माँ बाप के बहुत हित में है। और अभी के समय में जिस तरह से बार बार हम लोग देखते हैं कि वृद्धाश्रम में माँ बाप की क्या हालत हो जाती है, उसके बाद माँ बाप जो है वो दर बदर भटकने को मजबूर हो जाते हैं, ऐसे समय में ये फैसला बहुत जरूरी भी था और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की काफी तारीफ भी हो रही है। लेकिन इस पर जनता की राय लेना जरूरी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इससे क्या बदलाव आएगा और इसका समर्थन कितने लोग करते हैं ये जानना जरूरी है। चलिए चलते हैं हमारी जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उनका क्या कहना है। तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संजीवनी बूटी कहा जाता है, ऐसे बुजुर्ग जो कहा जाए कि संपत्ति दे देते हैं लेकिन उसके बाद उनकी हालत बुरी हो जाती है, उनके बच्चे उनको नहीं देखते, तो वैसे माँ बाप के लिए जो है एक संजीवनी बूटी जो 2007 से है उसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए काम किया है। और ये लॉ जो है वो एक तरह से कहा जाए कि माँ बाप के लिए भी बहुत जरूरी था भी, क्योंकि ऐसे बच्चे जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं लेकिन संपत्ति गिफ्ट के तौर पर या अपने अधिकार के तौर पर लेने को आतुर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया है कि अब आपके पास वो संपत्ति नहीं रहेगी अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं इस पर? नहीं, ये कानून अगर बना है तो आज के परिप्रेक्ष्य में काफी बेहतर कानून है। हम सनातनी लोग या भारत में रहने वाले लोग एक परिवार के कॉन्सेप्ट में चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पति पत्नी बच्चे और यही माता पिता बच्चों की देखभाल करके बड़ा करने में अपना सारा कुछ लुटा देते थे। लेकिन अब आर्थिक युग आया, अब यहाँ सिर्फ पैसे या संपत्ति की सोच रहती है। धीरे धीरे माँ बाप का आदर भाव समाप्त होने लगा। दुर्भाग्य देखिए, एक माता पिता अपने 4 बच्चों का भरण पोषण कर्ज लेके परेशानियों का सामना करके निर्वहन कर लेते हैं, लेकिन एक बेटा के लिए माँ बाप बोझ बन जाते हैं। आज भारत जैसे देश में ये क्या वो भवन कहते हैं आप लोग, वृद्धाश्रम। बिल्कुल बिल्कुल। आंख में आंसू छलक जाता है जब ये चीजें देखते हैं कि भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम, ऐसा देश जहाँ पे राजा दशरथ जी के वचन को निभाने के लिए, हाँ बिल्कुल, जहाँ भगवान राम अपने पिता के वचन के लिए 14 साल तक वनवास पे चले। ये परंपरा रही है हमारी और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं निश्चित तौर पर। अच्छा देखिए, ये लॉ आने का जरूरत भी तब पड़ा क्योंकि माँ बाप की सेवा करना तो हमको नहीं लगता है कि कोई कोर्ट सिखा देगा, ये तो अपने मन में भावना भी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस भावना में आजकल कमी आई है, तभी तो कोर्ट को आगे आना पड़ा है। हाँ, भावना में बहुत लोग कमी आ गई है जिसके चलते लोग माँ बाप को आदर करना बंद कर दिए हैं, छोड़ देते हैं, पैसा तैसा नहीं देते हैं, जिसके चलते रोड पर आ जाते हैं। इस तरह के बहुत है, दिक्कत तो है अभी बुजुर्गों के लिए। अच्छा देखिए कि वैसे माँ बाप जो समझिए कि एक बुढ़ापा आने के बाद काम नहीं कर रहे हैं या उनको किसी तरह का अर्निंग नहीं हो रहा है, तो वैसे माँ बाप का तो हम लोग चलिए समझ सकते हैं कि वो बोझ बन जाते हैं अपने बच्चों पर। लेकिन हम लोग ऐसे माँ बाप को भी देखते हैं जो जिंदगी भर अपने बेटों का या अपनी बेटियों का घर भरने पर ध्यान दिए, लेकिन जब कहा जाए कि कुछ साल, ज्यादा साल भी नहीं, हमको लगता है कि मुश्किल से 10 साल बचते होंगे या 5 साल बचते होंगे रिटायर होने के बाद, और उस स्टेज में जब सबसे ज्यादा जरूरत रहता है तब बच्चे पीछे हट जाते हैं। इसका क्या कहा जाए, आजकल लोग की मानसिकता धीरे धीरे बदल रहा है और मानसिकता के चलते जो वृद्ध लोग हैं वो शिकार हो रहे हैं और नए नए लोग परिवार में आ जाते हैं
और वो लोग वहीं से रिश्ता कटता है और वो लोग वृद्धि को धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट देखिए अब बोला है, कोर्ट बोल दिया है कि अगर आप माँ बाप से संपत्ति ले लेते हैं गिफ्ट के तौर पे, चाहे अधिकार के तौर पे ले लेते हैं, अधिकार तो सब जमाता है कि हाँ भाई हमारा इतना माँ बाप बना है तो सबका अधिकार हमारा है, सबको लेने का अधिकार, लेकिन सेवा नहीं करते हैं तो अब संपत्ति वापस चला जाएगा, आगे है तो है ना? वो वक्त तो कुछ सोच लीजिए थी ना। हाँ, तो मान लीजिए कि अगर कोर्ट ऐसा फैसला सुनेल के है कि जे मान लीजिए संपत्ति ले ले रहे हैं, लेकिन माँ बाप के बाद में भूला जा रहे, माँ बाप की सेवा न कर रहे, तब कोर्ट कह दिल के है कि अब जो है संपत्ति वापस हो जाएगा। अब संपत्ति आपको नहीं मिलेगा, अगर आप सेवा नहीं करते हैं तो संपत्ति भी नहीं मिलेगा। हाँ, सही बात है ना? आप क्या कहते हैं? ठीक बात है, जो कह रहे हैं सही है। ये सही है। सेवा ये नहीं करेगा तो संपत्ति मिलेगा कैसे? बिल्कुल, सेवा करेगा तो मिलेगा। सही बात है। अच्छा ये बताइए, अभी देखिए कि एक यंग बच्ची यहाँ पे बैठी हुई है, अभी मंदिर में पूजा कर रही थी तो हमने इनको रोका है। ये बताओ बाबू कि संपत्ति और माँ बाप की सेवा दोनों दो चीजें हैं, है ना? संपत्ति तो वैसे भी आपको मिलनी ही है, आप जो है वो सेवा करें चाहे नहीं करें, माँ बाप के बाद आप ही को मिलना है। लेकिन अब थोड़ा खड़े हो जाइए ना, लेकिन अब जो है वो सख्ती से कोर्ट ने कहा है कि अगर आप सेवा नहीं करते हैं माँ बाप की तो आपको संपत्ति पाने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा कहा सरकार ने, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे संपत्ति ले लेते हैं पर माँ बाप का सेवा नहीं करते। यहाँ तक कि जो मतलब जिसका पेंशन भी मिलता है ना, उसका भी पेंशन ले लेते पर सेवा नहीं करते। बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। वाह, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग तो कितनी बार देखे भी हैं कि हाथ से पकड़ के और वो साइन करवा लेते हैं और पेंशन ले लेते हैं। बहुत ही खराब सिचुएशन है। ये तो इमोशन है पूरा, और माया और बाल बच्चा ये सब वो सब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है सारे लेवल्स को देखती है, सामाजिक, इमोशन, माया, टोटल चीज देख करके ही वो कुछ फैसला देती है। तो बहुत ही अच्छा चीज है। अच्छा, इससे क्या लगता है कि एक जो सामाजिक जो कहा जाए कि अव्यवस्था आई है कि माँ बाप का लोग सम्मान नहीं करते, तो इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा इस पर? उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक डर रहेगा जो भी ऐसा कर रहा है कि चलो जो इसका सेवा करेगा माँ बाप उसको लिख देगा तो he will be in the कानूनन पचड़ा, और उसके बाद उसको सेवा बना के नहीं तो कुछ कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो माँ बाप की सेवा खूब करते हैं, जैसे ही संपत्ति आती है फिर वो जो है अपना रंग दिखा देते हैं। सही बात है, माँ बाप का अगर जो सेवा करेगा उसे ही मिलना चाहिए संपत्ति। संपत्ति के लालच में ही सही, लेकिन माँ बाप बुढ़ापे के सहारे तो अपने बच्चों को ही मानते हैं, और वो उनका जो एज हो जाता है उस एज में वो बेचारे अर्निंग भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए एक सिर्फ सहारा उनका बच्चा ही रहता है। तो अगर ठीक है संपत्ति के लालच में ही करो, बट माँ बाप को भी देखना चाहिए उनको कि माँ बाप मेरा रोड पे ना रहे और वृद्धाश्रम में जाने का नौबत ना आए। जैसे में है, मतलब 2 रोटी अगर उनके लिए भी एक्स्ट्रा बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वाइफ आपकी इतना काम करती है, अगर उनके लिए भी थोड़ा कर देगी, या घर में इतना जगह है, बच्चा है, गेस्ट के लिए है, तो अगर माँ बाप के लिए भी एक कोना घर का हो तो कितना अच्छा लगता है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो है वो अगर हम लोग अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं तो वो हमें एहसान नहीं जताना चाहिए कि हम जो है वो माँ बाप के लिए कर रहे हैं। माँ बाप आपका बात तब सुनते थे जब आपका बात कोई और नहीं समझ पाता था, जब आपकी आवाज नहीं थी तो आपके रोने के अंदाज से जो है आपके बच्चे, जिनका बच्चा होता है जब वो रोता है तो माँ बाप उनके रोने के अंदाज से पता कर लेते हैं कि बच्चा भूख से रो रहा है, परेशानी से रो रहा है, कि नींद नहीं आने से रो रहा है, तमाम तरह की चीजें जान लेते हैं। वही माँ बाप जब बूढ़े होते हैं और चिल्ला चिल्ला कर अपनी परेशानियां कहते हैं तब भी बच्चे समझ नहीं पाते कि उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या दिक्कत है। कैसे हैं? ठीक है ना? अब ये बताइए कि जब व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो हमको लगता है कि ज्यादा कुछ उसको नहीं चाहिए होता है, उसको बस चाहिए होता है कि बच्चे बैठे, सब बच्चे खुश रहें, 2 बात अच्छे से कर लें, बस इतना ही काफी होता है ना? इतना ही काफी होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो संपत्ति ले लेते हैं, उसके बाद माँ बाप को नजरअंदाज कर देते हैं। तो बोलबे कि हाँ बॉस की यार एक बाप 4 बच्चे को प्रतिपाल करता है और 4 बच्चा एक बाप माँ को प्रतिपाल नहीं कर पाता है। तो अब कोर्ट सख्ती दिखा दिया है कि अब जो है ऐसा लॉ बन गया है कि अगर सेवा नहीं करिएगा तो संपत्ति वापस चला जाएगा। वृद्धाश्रम में लोग भेज देते हैं अपने बाप माँ को, ये अच्छी बात नहीं है। सब दिन घर में रहा और बाहर जाएगा, यही सब बात है। हम लोगों को तो बहुत खर्चा है सर, लेकिन कर क्या सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बात सही है। जैसा कि हम कह रहे हैं ना कि भैया भी बताया जैसा कि हम लोग जो है वो ऐसे चर्चा करेंगे तो बाल बच्चों से फ्रिक्शन होगा, झंझट अरे होगा। बाप रे। वो बोलेगा कि जाइए आपको जो मन है तो करिए। फिर ऐसा क्यों करना है? ये के रहते हैं, चलो भाई खिलाया नहीं खिलाया फिर भी ठीक है, चलो। नहीं तो ये भी तो इसी सब चीज को तो सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। आप ही लोग सुधारिएगा।
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट है, वो हाँ। सारा चीज व्यवस्था सारे तरीकों से देख करके फैसला देती है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आ रहा है आ रहा है, है ना। आ रहा है। पहले के जमाने में भैया ये बताइए कि आज से अगर 50 साल पहले चले जाएं तो कोई वृद्धाश्रम देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है वृद्धाश्रम का संख्या बढ़ते जा रहा है, वहां पर दान देने वालों का संख्या बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ रहा है। वैसे बच्चे जो अपनी माँ बाप की संपत्ति ले लेते हैं लेकिन सेवा नहीं करते हैं, अब उनके लिए कड़ा नियम बन गया है। कड़ा नियम बना है, लेकिन पालन हो तब ना। हाँ, कुरीति तो हमारे समाज में आते जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका लोग ले रहा है पैसा, उसका धन ले रहा है कमाया हुआ, और उसी का सेवा नहीं कर रहा है, तब ये तो बहुत बड़ी कुरीति आती जा रही है सरकार को। माँ बाप देखिए कि एक एक ईटा जोड़ के, एक एक कंकड़ पत्थर जोड़ के जो है वो अपने बच्चों का घर बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए जो है सब कुछ समेट के रखते हैं, लेकिन 2 रोटी की जरूरत जब बुढ़ापा में पड़ती है तो बच्चे पीछे हट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला लिया, हम तो यही चाहेंगे कि इससे जो है समाज में जितना ज्यादा बदलाव हो उतना बेहतर है। अच्छा ये बताइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया, हालांकि 2007 में ये लॉ बना हुआ था, लेकिन अभी उसको और बढ़िया कर दिया गया है। अब उसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे अपनी माँ बाप की संपत्ति ले लेते हैं और उसके बाद उनकी सेवा नहीं करते हैं तो वैसे बच्चों से संपत्ति छीन ली जाएगी। जी हाँ, ये जरूरी बात है। ये जरूरी, इससे अच्छा है? जी अच्छा है, अच्छा होगा इससे। अच्छा ये बताइए कि ऐसे बच्चे जो हैं क्यों माँ बाप को भूल जाते हैं संपत्ति लेने के बाद? भूलना तो नहीं चाहिए। ये आजकल ये मामले काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इसीलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा है कि नहीं? अच्छा ये बताइए इससे क्या लगता है, कुछ बदलाव आएगा? जी हाँ, ये जो जनता के बीच में बदलाव तो आना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं कि बच्चे जो है संपत्ति ले लेते हैं माँ बाप से। अभी एक और टर्म गिफ्ट डीड वाला जो है कि गिफ्ट के रूप में हमने संपत्ति ले लिया, आप संपत्ति गिफ्ट के रूप में लीजिए चाहे जो भी लीजिए, लेकिन माँ बाप की बाद में सेवा नहीं करते हैं या माँ बाप से अलग रहने लगते हैं। माँ बाप जन्म दिया है तो माँ बाप को धन संपत्ति लेकर रोड पर नहीं मिलना चाहिए। ये बेटा नहीं करता, ये पतो करता है। हाँ, ये पतो आता है ना, वो सिखाता है बेटा को। हाँ। बेटा अपने मन से नहीं करता है। तो एक बात बताइए, तो फिर बेटा इतना मासूम रहता है कि कोई सिखाता है तो सीख जाती है? अरे औरत के प्रेम करवे करता है, कितनो बड़ी हो। हाँ, तो फिर ये औरत ध्यान जो रखना बोलेगा वही करेगा। ये ध्यान रखना चाहिए ना भैया कि औरत के बाद में आई, लेकिन माँ बाप तो पहले से है। अपना भी माइंड काम करना माँ बाप तो पहले से है ना, माँ बाप की जिम्मेदारी तो सबसे पहले से है। किसी को सिखाया कुआं में कूदने तो वो खुद से कूद रहा है। कूद जाएगा। नहीं ना। अच्छा ये आजकल क्यों ऐसा होते जा रहा है भैया कि माँ बाप को लोग जो है वो दरकिनार करते जा रहे हैं? आजकल के समय में ये चीजें बहुत हो रही हैं। नहीं हो रहा है, वो गलत हो रहा है, इसको होना नहीं चाहिए। माँ बाप जन्म दिया है, क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि देखिए वृद्धाश्रम नहीं होते थे, लेकिन अब संख्या बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न स्टाइल में जा रहे हैं ना अपने आप में। हाँ। अब पारिवारिक माहौल को छोड़ रहे हैं सबसे। अब हम आप खुद सोच रहे हैं कि पहले 2-4 बच्चे रहते थे, सबको प्यार रहते थे। अब सब लोग हो गए फ्री कि हम कितना कम से कम रहे कि हम फ्री रहे। लेकिन संपत्ति के लिए तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि संपत्ति भी कम से कम रहे। कम से कम नहीं, यानी कि जो भी रहे तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए अपना। हाँ। माँ बाप इतना प्यार से उनको पालते पोसते, क्योंकि आज के इसमें जब ये करता है तो कितना मेहनत लगता है बिल्कुल बिल्कुल बच्चे को पालने में वैसे वो भी आखिर मेहनत करके पाला है अपना इसको। अच्छा देखिए कि बिल्कुल सही बात है, जब आप माँ बाप बनते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको पालने में कितना मेहनत लगा है। एक चाची है, जरा इनसे पूछ, चाची कहाँ से आ रही है? कहीं से नहीं, हमको ना जरूरत। क्या हुआ? देखिए तो हम लोग तो बूढ़े बुजुर्ग से ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को पड़ती है। स्कूल या कॉलेज या कोर्ट कचहरी नहीं सिखा सकता है, ये बातें संस्कार में होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार में कमी आई है, तभी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा है कि नहीं? क्या लगता है इससे बदलाव आएगा कुछ समाज में? आएगा बदलाव, लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि महिलाएं भी बात करें। आमतौर पे अगर बच्चे सेवा नहीं करते हैं तो इल्जाम डाल देते हैं कि बहू नहीं कर रही है, बेटा बढ़िया है लेकिन बहू नहीं कर रही है। ऐसा होता है क्या? होता है। हाँ होता है ऐसा, लेकिन बहू बेटे का भी तो फर्ज बनता है कि माँ बाप की सेवा करे। बनता है। उनका भी बनता है। क्या कहते हैं, ऐसा क्या समय मतलब ऐसा क्या दिक्कत होने लगता है जिसके कारण माँ बाप से जो है वो बच्चे दूर होने लगते हैं? तो अपना पत्नी के चक्कर में कुछ ये है, दोस्त यार के बढ़ावे में कुछ, जिसके वजह से कुछ उसका साथी संगतिया जो होता है ना, हाँ। उसके बहकावे में आके सबसे दूर होने से आता है। अच्छा मतलब जीवन शैली भी आजकल ऐसा होते जा रहा है क्या कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते या बहुत परिवार को बड़ा नहीं रखना चाहते, ऐसा भी है क्या? जैसे मतलब कि आजकल जीवन शैली, जैसा भैया बता रहे थे कि आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लोग बड़े परिवार में नहीं रहना चाहते हैं,
जैसे ही परिवार बनता है, शादी ब्याह होता है, तो लगता है कि बस हम रहे, हम दो, हमारे दो, बस इतना ही परिवार रहे, सीमित परिवार रहे। वो तो लड़की के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे उसका अगर लड़की बढ़िया मिल जाए तो सारा परिवार के साथ मिलजुल के रहना चाहती है वो। और नहीं तो अगर अपना वो क्या बोलते हैं उसको, तो जैसे होता है ना कि हम दो साथ में ही रहे, ज्यादा परिवार के साथ रहेंगे तो हमको ज्यादा काम करने पड़ेगा, ये चीज होगा। कोर्ट जो कह रहा है कि माँ बाप को खाल देता है, कोर्ट शासन देता है, सरकार शासन करता है, बच्चे पर शासन और कानून करेगा कि नहीं माँ बाप को दुख नहीं होना चाहिए, तो बच्चा माँ बाप को इज्जत करेगा, बच्चा का कोई दोष नहीं। अच्छा ये बताइए भैया कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला, हालांकि लॉ तो 2007 से है, लेकिन लॉ का पालन ही कितना होता है, लेकिन इसको जो है कड़ा कानून बना दिया गया है कि अगर आप संपत्ति ले लेते हैं और माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, तो फिर उस स्थिति में माना जाएगा कि आपने जो है वो धोखाधड़ी से माँ बाप की संपत्ति ले ली है और आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, और माँ बाप के पास संपत्ति वापस चली जाएगी अगर आप माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। तो अच्छा डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का अच्छा कानून बना। क्योंकि आमतौर पर होता है कि जैसे ही संपत्ति मिलती है फिर माँ बाप जो है वो अबेंडेंट हो जाते हैं, माँ बाप जो है वो पराये लगने लगते हैं। तो जल्द इसको लागू करना चाहिए, ये होना चाहिए कि जो अपने माता पिता का मन पालन पोषण करता है। ह्यूमन का नेचर है मैम कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। हाँ ये बात तो है कि जैसे ही अपना मतलब पूरा हो जाता है फिर व्यक्ति बोझ लगने लगता है। हाँ, तो पालन नहीं करेगा तो फिर जैसे बोले कि वापस हो जाएगा जो उसका संपत्ति माता पिता का है, फिर होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब तक लोग बोले नहीं विश्वास नहीं होता है। ऐसा हो रहा है क्या कि बच्चे संपत्ति माँ बाप की ले लेते हैं और उसके बाद सेवा नहीं करते हैं? बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी में। अच्छा क्यों आखिर मानसिकता क्यों खराब होते जा रही है हमारी? इसलिए कि जीवन बहुत फास्ट हो गया, फास्ट हो गया, अब धीमा चलने वाला कोई नहीं है। बुढ़वा बुढ़िया सब धीमा पड़ल रहो तो हम चले आगे। वही इससे क्या लगता है थोड़ा सोच बदलेगा कि बच्चों का होगा तभी तो सोच बदलेगा। वो तो अपने आप पर निर्भर करता है, सोच बदलना नहीं बदलना होता अपने आप पर बच्चों के मन में थोड़ा डर आएगा कि हाँ भाई अगर हम सेवा नहीं करते हैं, ये काम हो तो बहुत बढ़िया रहेगा सबके लिए, अच्छा माँ बाप के लिए बहुत बेस्ट रहेगा ये चीज़। अच्छा घर में सही में ऐसा होता है क्या कि जब तक संपत्ति नहीं मिला है माँ बाप का तब तक माँ बाप ठीक है, संपत्ति मिला वैसे ही माँ बाप बोझ लगने लगते हैं? हाँ बोझ लगता है, बदल जाता है बंदा। ऐसा होता है क्या? होता है, ऐसा होता है घर में? ऐसा होता है कि जिस दिन बेटा का शादी हो गया वही दिन से बेटा अलग है। तो ऐसा क्यों होता है? शादी को हम लोग ही सिर्फ जिम्मेदार क्यों मानते हैं? होता है आप बता सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान का हम डाटा दे रहे हैं कि जिस दिन किसी का बेटा का शादी हो गया माँ बाप से अलग। लेकिन ऐसा क्यों होता है आप बताइए, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, पूरा दुनिया देख रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो नया जनरेशन है से हॉबी है स्त्री पर, बात समझ गया? और स्त्री का झुकाव है अपने माता पिता के साथ, ये माता पिता अलग हो गए, स्त्री के लेके है। तो जैसे मान लिया जाए कि दो व्यक्ति सतयुग त्रेता या कलयुग जो है स्त्री के लिए मार, वही देव आप जो समझिए। हाँ अच्छा तो ठीक है, हम चलिए मान लीजिए स्त्री अगर शादी हुआ तो बहू का झुकाव अपने मायके की तरफ है, लेकिन बेटे का फर्ज तो बनता है कि जब ये अपने माँ बाप को इतना कर रही है तो हम भी अपने माँ बाप को करें। ये बताइए ना, सतयुग त्रेता वहीं बेटा जाएगा जहाँ स्त्री है। बाबाजी ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है, लेकिन फिर तो फिर ये बात हो जाएगा। हिंदुस्तान में पूछिए, ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ वही है। हाँ बताइए। जिस बच्चे को पाल पोस सियान किए कि हमारा बच्चा साथ देगा, जब बच्चा जब पैसा कमाने लगता है तो माँ कहती बेटा इसे छोड़ दे बाप। जो हम नहीं देता है, एक मेरे भी परिवार में है, अपना माँ को छोड़कर माँ को मारता है, बाकी औरत का प्यार करता है। फिर तो संस्कार का भी सवाल उठता है। ये मन संपत्ति के लिए होता है, संपत्ति के लिए होता है। संस्कार आपसे छिपा हुआ है। ये क्वेश्चन करवा रहे हैं इतने जनता से, आपसे क्या छूटा हुआ है? छूटा होगा स्वयं आप बताइए, आपसे है ये चीज छूटा हुआ? हाँ ये रहन सहन तो बदल गया है, रहन सहन से काफी बदला हुआ है। हम आपको कहे कि बेटा कैसे है, पुतो कैसे है, 5 करोड़ रुपया कमा। एक चाचा जी से अभी हम बात कर रहे थे तो कह रहे हैं कि आपसे बोल के हम घर में लड़ाई लगवाए। नहीं, बनावटी बात झूठो नहीं करवा रहे हैं, ये बेरोजगारी का देन है कि घुर से चल रहे हैं। स्वयं सारा प्रश्न का उत्तर आपके पास। माँ बाप जो है वो उनका बड़ा सेवा करना पड़ता है, बड़ा मेरा माथा दर्द हो जाता है, तो आप क्या समझाइएगा उनको? देखिए दोनों को देखना है, दोनों मेरा परिवार है, पति भी है, पत्नी भी है और पिता भी है, दोनों को देखना है।
आइए। उनको बाद में उनको बाद में समझाना, इनको बाद में समझाना। अच्छा भैया ये बताइए कि आजकल का जिस तरह से रहन सहन बदल रहा है, बहुत सारा ऐसे परिवेश में देखते हैं हम लोग कि बच्चे जो हैं जैसे ही माँ बाप का संपत्ति मिलता है फिर माँ बाप की सेवा नहीं करते या माँ बाप से चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं। वैसे बच्चों के लिए लॉ बनाया गया है कि अगर आप अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो संपत्ति फिर आपका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, उस संपत्ति पर, माँ बाप की संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं रह जाएगा। आपके पास अगर संपत्ति आ भी गया है तो वापस चला जाएगा माँ बाप के पास। आप मैडम जो बात बोल रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एक मिनट भैया सुनिए, बताइए। जो मैडम बात बोल रहे हैं लॉ के विषय में कि माँ बाप का सेवा नहीं करते हैं मेरे बच्चे, आज के बच्चे जो है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से 15-20 साल पहले भी मेरे बेटी के विषय में लॉ बना था कि जिसके घर बेटी है अधिकार, उसको भी जो बेटा का अधिकार होता है वो बेटी का भी अधिकार मिलेगा। लेकिन हमको आज तक 20 साल के दरमियान आज तक ऐसा कभी मतलब कि ये बात समझ में नहीं आई कि लॉ जो बनता है तो किसके लिए बनता, कानून जो बनता है किसके लिए बनता है। ताकि वो मतलब फिर मतलब कि जमीन पर मतलब कि दिखता नहीं है। जो अभी हम आपको बात बोल रहे थे बेटी की, आपको शायद मालूम हो क्या था, मतलब बैक में जाइए 15 साल 20 साल पहले तो बेटी के लिए भी कानून लाया गया था कि जो बेटा को जो संपत्ति सोचते हैं चले जाने दीजिए, जैसे दो रोटी दे रहा है वैसे ही हम खा के रह जाएंगे। मैडम थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे विषय में क्या सोचते हैं, आपके विषय में क्या सोचते हैं। हर अगर कुदरत ने सबसे खूबसूरत चीज अगर इस धरती पर बनाया है तो वो इंसान रूपी मानव है, और उसके बाद ही हम लोग हैं। ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे विषय में क्या सोचते हैं। बहन वही सोचती है, बहन वही सोचती है बेचारी की मेरा नैहर। अब उसी तरह से ये जो माँ बाप के लिए जो लॉ आया है, तो माँ बाप को लाख कष्ट हो जाए लेकिन माँ बाप का ये सोच रहता है कि हम अपने बच्चों पे केस नहीं करेंगे। एक ही माँ बाप का सब है, सब हकदार है, सब रिश्तेदार। अच्छा लेकिन क्या कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो ये फैसला सुनाया है इससे कुछ माँ बाप के हक में चीजें होगा ना? बढ़िया होगा। हाँ बढ़िया होगा, उसका अच्छा से देखभाल करोगे जब उसको पाल सकता है तो एक भारी नहीं है ना, बिल्कुल भारी नहीं है ना सर। बिल्कुल देखिए हम लोग जब बच्चे थे ना तो एक कहावत लोग कहते थे, एक जो बुजुर्ग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, वो ये कहावत कहते थे कि 4 कुआं मिलके 2 कुआं मिलके जो है वो 4 कुएं को 6 कुएं को भर देता है। मतलब 2 जो माँ बाप होते हैं वो 4 बच्चों का 6 बच्चों का लालन पालन कर देते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते है ना, उनके लिए जो है माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है कि जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं उनकी संपत्ति जो है वो माँ बाप की संपत्ति बच्चों को नहीं मिलेगी, बच्चों की संपत्ति जो है वापस हो जाएगी। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आमतौर पे किसी के घर में भी कुछ खिटपिट होता है तो बहू को दोष दे दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? बच्चों को नहीं देखा, मतलब बेटों को नहीं देखा जाता है कि हाँ भाई बेटा भी कुछ गलत कर सकता है, लेकिन सारा जिम्मेदारी बहू के पास आ जाती है। क्या कहती हैं, ऐसा क्यों होता है? बेटा का भी गलती रहता है, बेटा को भी दोष देना चाहिए। अच्छा ऐसा होना चाहिए कि अगर बच्चे जो हैं वो सेवा नहीं करते हैं माँ बाप की, सही रहेगा तो बहू भी सही रहेगी, बहू को भी सही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी अपना घर समझना चाहिए। अच्छा ये फैसला सही है कि अगर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति जो है माँ बाप के पास चली जाएगी, फिर उनको संपत्ति, माँ बाप की संपत्ति बच्चों को नहीं मिलेगी? नहीं मिलना चाहिए, नहीं देखेगा उसको नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। चलिए देखिए कि सामने में आपको जो है दिख गया कि महिलाएं भी इसका समर्थन करती हैं, और महिला हो चाहे पुरुष हो, संस्कार, हम आपको बोले ना कि संस्कार जो है वो कोई स्कूल कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता है, ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। और ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन माँ बाप ने जो है वो आपकी सेवा शुरुआत से लेके अंत तक की है, उनके माँ बाप की सेवा जो है जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत हो तो उनकी सेवा करें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।